पाउंटा साहिब में भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में लगातार प्राकृतिक आपदाओं का दौर जारी है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी विधायक सुखराम चौधरी ने क्षेत्र की जनता को हर संभव सहायता प्रदान की है। हितेंद्र कुमार ने कहा कि आपदा के समय जब लोग बेघर हो रहे थे और जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब विधायक ने प्रभावित परिवारों को त्रिपाल उपलब्ध करवाकर रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके साथ ही उन्होंने खाने पीने की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी राहत सामग्री प्रदान करी, जिससे सैकड़ों परिवारों को राहत मिली। उन्होंने बताया कि विधायक सुखराम चौधरी द्वारा आपदा के दौरान 40 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने इस कार्य के लिए विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल से जनता को वास्तविक राहत मिली है। इसके अतिरिक्त किसानों की भूमि के कटाव की समस्या को लेकर भी विधायक ने संवेदनशीलता दिखाई। हितेंद्र कुमार के अनुसार प्रभावित किसानों की मदद के लिए करीब 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में संरक्षण कार्यों के लिए भी 7.5 लाख रुपए की सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर लगभग 55 लाख रुपए की सहायता राशि विधायक द्वारा आपदा प्रभावित लोगों के लिए दी गई है, जो उनके जन सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हितेंद्र कुमार ने आगे कहा कि भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह सेवा कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और विकास कार्यों में सहयोग करें। जो निरंतर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंजती है, आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी जब पाउंटा विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई और उस आपदा में लगभग 25 से अधिक घर, गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। जमीन बह गई। लगभग 50 फुट से ऊंची एक ढांग भी बन गई, जो कभी भी किसी भी वक्त दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके लिए चिंता की तो पाउंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने की। उस वक्त जब आपदा आई तो लगभग 40 से अधिक परिवारों को राशन देने का काम भी सुखराम चौधरी के द्वारा किया गया। अगर कहीं ना कहीं उनको कमी नजर आई तो गौशाला, जो हमारी गौ माता है, उनके घर उजड़े तो उसके लिए भी टीन देने का, तरपाल देने का अगर काम किया गया तो वो भी उस वक्त आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी के द्वारा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उससे कार्य पूरा नहीं होता था। वो चाहते थे कि फूलपुर की इस पंचायत में जो बांगरण गांव जहां आपदा आई थी उसके लिए बेहतर किया जाए, क्योंकि वहां पेयजल की जो स्कीम थी, सिंचाई की स्कीम थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। 1978 के फ्लड के बाद वो अब क्षतिग्रस्त हुई थी दोबारा से, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया और जब प्रयास किया तो उसका परिणाम भी सुखदायक है। उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए की उस वक्त उन्होंने जो 40 लाख रुपए जो उन्होंने देने का काम किया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। मैं इसके लिए आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 40 लाख रुपया वहां के लिए देने का काम किया। दूसरी ओर जहां सुखराम चौधरी जी ने 7.5 लाख रुपया जामनीवाला के खाला में किसानों की जो भूमि का कटाव हो रहा था उसकी सुरक्षा हेतु उन्होंने 7.5 लाख रुपए देने का काम भी किया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत कुंडियों के अजीवाला क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित जमीन के संरक्षण के लिए भी उन्होंने 7.5 लाख रुपए देने का काम किया। ये लगभग 55 लाख रुपया
आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए देने का अगर काम किया तो वो विधायक श्री सुखराम चौधरी जी ने किया। अब खाली अगर हम बयानबाजी करते रहें या हम केवल प्रदर्शन मात्र ही करते रहें, उससे लाभ नहीं होता। लाभ होता है करने से, मन में ठानने से। और इसके लिए ये पांवटा विधानसभा क्षेत्र का जो बेटा है, उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इससे पहले भी लगभग अभी पांवटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अनेकों ऐसी सिंचाई की योजनाएं हैं जो ठप पड़ी हुई है। ऐसी 78 पेयजल ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक राह जोत रही हैं कि हम कब चलेंगे। इसके लिए भी मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द चलनी चाहिए। उस वक्त अभी इसकी एक डीपीआर भी तैयार हुई थी, लगभग 1 करोड़ की, बांगरण के जो नुकसान हुआ, और ये केंद्र को गई हुई है। और मुझे लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जल्द ही इसका भी समाधान निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा मैं इस बात पर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि जो मैं पहले भी कर चुका हूं कि जब चाहे सत्ता में हो और चाहे विपक्ष में हो, आदरणीय सुखराम चौधरी जी निरंतर लोगों के बीच रहते हैं। उनकी छोटी छोटी दिक्कतों को भी, चाहे वे गली की हो, गांव की हो या शहरी क्षेत्र की हो, हिमाचल की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने से नहीं हिचकिचाते। और जब वो आवाज को उठाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी निकलता है। वो यही परिणाम है कि जहां आज क्षेत्र की प्रदेश की हालत ऐसी है, फिर भी उन्होंने अपने विधायक निधि से ये पैसा देने का काम किया है। इसके लिए मैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, मंडल की ओर से, पांवटा साहिब के, मैं सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो निरंतर हर परिस्थितियों में पांवटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ, बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ खड़े रहते हैं।